हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर अपनी अगली वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 16 महाजनपदों में से काशी के बारे में। काशी, जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत इतिहास प्राचीनतम ऋग्वेद में नगर का उल्लेख आता है। दोस्तों, हमारे इस तीर्थ स्थलों में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भी विराजमान है। दोस्तों, इसके बारे में हम संपूर्णता से जानते हैं। कहा जाता है अपने सनातन धर्म के अनुसार कि भगवान शिव ने बसाया था। अब जानते हम शिव के बारे में। शिव अर्थात शिव हैं कौन? एक शिव जी की स्तुति है। हम समझते हैं उसी स्तुति से शिव को। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। कर्पूर गौरम का अर्थात जो कपूर जैसी शुद्ध एवं श्वेत वर्णीय है। करुणा अवतारम, जो एक करुणा का अवतार है। संसारिसारम, संसारिक अस्तित्व का सार है। भुजगेंद्रहारम, नागराज जिनके गले का हार है। सदा बसंतम, अर्थात मैं शिव और शक्ति को एक साथ नमन करता हूँ। हृदयार विंदे, जो सदा ही मेरे हृदय में के भीतर निवास करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, अर्थात भगवान और भवानी माँ एक ही हैं, जिसको हम शिव जानते हैं। दोस्तों, मिलके इस स्तुति को हम एक साथ दोहराते हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसारिसारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। शिव यानी त्रिदेव में से एक शंकर, जिसको हम शिव शंकर कहते हैं। शिव शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, नृत्य, प्रलय और वैराग्य के देवता, सृष्टि के संहार करता और जगत पिता शिव हैं। अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं उनको। नीलकंठ महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ, नटराज, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ, रुद्र शिव, कैलाशी, अर्धनारीश्वर, सिंहेश्वर, वैद्यनाथ, रुद्र, भैरव, विष्णु आदि के नाम से भी जाना जाता है। संबंध हिंदू देवता पर ब्रह्मा, परमात्मा, परमेश्वर, निवास उनका कैलाश पर्वत, मंत्र उनका ओम नमः शिवाय, अस्त्र उनके त्रिशूल, पिनाक, धनुष, डमरू, परशु और पशुपतास्त्र। जीवन साथी पार्वती माँ, सती का पुनः जन्म और सती। भाई बहन सरस्वती छोटी बहन। संतान उनकी कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, अयप्पा, मानसा देवी और ज्योति। सवारी उनकी नंदी। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रुद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से माना गया है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। शिव का अर्थ यज्ञापी, कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण शनि
कश्यप ऋषि आदि अनेक भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर जो विजय पाते हैं, त्रयंबकम, महेश, विश्वेश्वर, महारुद्र, विष्णुधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति यानी पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, युवान्य, तीसरी नयन वाले जिनको कहा जाता है, और शशि भूषण आदि के नाम से हम लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ होता है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थान पर जंगल, सर्व पदार्थ रूप से सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके साराव अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव से ज्ञात होकर साधिक अद्वैत निष्ठ बनता है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव या भगवान श्री राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्य जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वह शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है, मनुष्य अपने ही कुकर्मों फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को ही वृष्टि, जल, अन्न आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बल बुद्धि वालों को वास्तविक दुख एवं मृत्यु आदि विधान भी शिव जी करते हैं। दोस्तों, हम लोग पूजा करने अवश्य जाते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, लेकिन दोस्तों हम स्वार्थ हेतु जाते हैं और स्वार्थ हेतु की गई याचना पूजा कभी फलदायी नहीं होती। इसी से जुड़ा कुछ वाक्य कहूँगा मैं। पूजा वो विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा के जुड़ने के साथ ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे ज्ञान के द्वार खोलती है। ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाता है, हमें सृष्टि को समझने के लिए और आगे ले जाता है। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता है। ऊर्जा का समस्त संसार में सत्य निहित है। अपने अंदर से जितना उठकर हम बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसित होना, क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा हुआ एक भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकता हेतु सदा भटकाने के लिए तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के हेतु उचित और अनुचित में भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता है, किंतु ये तभी संभव है जिसको हम निष्काम भावना से जब हम प्राप्त किया जा सके।
जब तक इस संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रहेगी, इस संसार से कष्ट दूर होना संभव ही नहीं। जिस धर्म का निर्माण स्वार्थ मुक्त होने हेतु हुआ था, सब उसी धर्म को स्वार्थ पूर्ति करने का साधन समझने लगे। ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। हम बहुत जल्दी अपने दूसरी वीडियो में उपस्थित होंगे और आपको काशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। यदि वीडियो आपको लाइक आया हो, पसंद आया हो मतलब, तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे कौन सी कहानी बढ़ाई जाए काशी के विषय में।